शिव महापुराण वर्णन करती है कि जब कोई दवा काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर को दिखा कर आए, औषधि काम नहीं कर रही है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस डॉक्टर को दिखा कर आए उसकी दवाई को मात्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि हम खाना चालू करते हैं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर भगवान कुंदकेश्वर का स्मरण कर कर यदि खाते हैं, और कुंदकेश्वर और एकांतेश्वर ये दो महादेव ऐसे हैं, शंभु 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 शंभु। कुंदकेश्वर और एक एकांतेश्वर महादेव एक ऐसे हैं, ये दो महादेव का स्मरण ऐसा है, यदि मान लो कोई बच्चे बेटा बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कोई व्यसन में डूब गया है बहुत ज्यादा, कोई गलत संगत में डूब गया है बहुत ज्यादा, निकल ही नहीं रहा, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन का श्रृंगार अवश्य करो, और एकांतेश्वर महादेव पर लाल चंदन का ही जल समर्पित अवश्य, और उसी लाल चंदन का जो जल, लाल चंदन एक आता है पीला चंदन जिसको हम घिसते हैं, एक लाल चंदन होता है उसको भी घिसा जाता है, एक लाल चंदन होता है। कोई व्यसन में डूब गया, मदिरा के नशे में डूब गया, बहुत ज्यादा जुए में डूब गया, बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया, बहुत ज्यादा गलत संगत में पड़ गया, बहुत व्यसन में डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, संगति छूट ही नहीं रही है, गलत विचार नहीं छूट रहा है, गलत खाना पीना नहीं छूट रहा, गलत सोच नहीं छूट रही, जुए का संग नहीं छूट रहा, दोस्तों का संग, गलत दोस्तों का संग नहीं छूट रहा, तो एकांतेश्वर महादेव को कहीं एकांत में जो शिवलिंग हो, एकांत में तुम गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कहीं तुमको एकांत में खुली जगह पर कोई ओट लेके ऊपर भगवान शंकर का कोई शिवलिंग या कोई मंदिर जहां शिव अकेले बैठे, अकेले, कोई नहीं, कोई भी नहीं, केवल शिवलिंग है, ना वहां पर जगतजननी जगदम्बा है, ना वहां पर गणेश जी की मूर्ति है, ना वहां पर कार्तिकेय जी की मूर्ति है, केवल शिव है, केवल शिव। कोई वृक्ष की छांव है, कोई खुला मैदान है, कोई मंदिर है जहां अकेला शिव बैठे हुए एकांत में, एकांतेश्वर, कोई नहीं। वहां लाल चंदन का लेपन करें, वहां लाल चंदन शिव जी को लेपन कर कर, और वही लाल चंदन का जल शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करिए, थोड़ा सा उसको कटोरी में झेलो, लेकर आओ, उसी लाल चंदन का जो जल है, उसी जल को उस व्यक्ति को जो गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत मदिरा के नशे में, जुए में, या कोई गलत व्यसन में, गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत सोच में पड़ रहा है, उस व्यक्ति को भले चाहे सब्जी के साथ दे दो, भोजन के साथ दे दो, चाहे चाय के साथ दे दो, चाहे कैसे भी, उस लाल चंदन का एक बूंद जल भी अगर उसके अधर में, उसके मुख पर गया, धीरे धीरे वो व्यसन से दूर होता चले जाएगा और उसका ध्यान अपने परिवार की ओर केंद्रित होता चले जाएगा। एकांतेश्वर शिव जी का भी नाम एकांतेश्वर महादेव, एकांत में वास करना, भगवान शंकर एकांत में वास करते हैं, एकांतेश्वर महादेव के रूप में विराज, और उसी तरह से है कुंदकेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव के लिए एक और चीज का वर्णन किया गया है, एकांतेश्वर महादेव के लिए अगर कहीं ध्यान दें, थोड़ा सा हो सकता है कि स्मरण में आप लोगों के रहेगा तो आगे काम आ सकता है। एकांतेश्वर महादेव यदि शरीर के अंतर्गत कहीं पर भी कोई चर्म रोग अगर शरीर में आ गया, कोई भी चर्म रोग आ गया, चाहे चमड़ी काली पड़ गई हो, चाहे चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चाहे कोई शरीर का भाग दाग से मैं पीड़ित हो रहा हो, पूरा शरीर अगर बेकार भी हो रहा है, तो उसके लिए भी एकांतेश्वर महादेव का स्मरण। पर एकांतेश्वर महादेव का स्मरण तो है, पर जहां तुम एकांत में जल चढ़ाओगे शिव जी पे, साधारण जल तुम्हारी भले बॉटल में रखा हो, चाहे कलश में रखा हो, चाहे कैसा भी, और एकांत में कोई शिव जी मिल गए, वहां पर
5 वृक्ष की पत्तियों को, वहीं के जंगल में से 5 पत्तियों को तोड़ो, शिव जी को समर्पित करो और अपनी बोतल में जल हो, कलश में जल हो, लोटे में जल हो, वो शिव जी को चढ़ाओ और वो जल वहीं की वहीं अपने जिस स्थान पर आपको चर्म का रोग है वहीं बैठकर उसको लगाकर कुछ देर बाबा का दर्शन कर कर शिव का नाम जप करो। चाहे पंचाक्षर बोलो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर बोलो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मंत्र का जाप करो और फिर उठकर चले जाओ। 4-5 बार यदि एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए जल का अपने शरीर पर आपने लेपन करना प्रारंभ करा, वो चर्म रोग धीरे 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 समाप्त होता चले गया। कल एक पत्र था, कल एक पत्र पढ़ा था, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक बच्चे को पूरा शरीर सफेद हो गया था। अगर वो बैठा हो तो हमने कल भी कहा था, अगर हो तो आज पूरा शरीर सफेद हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई। उस मां ने आखिरी में शिव का भजन, एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करना प्रारंभ किया। एकांतेश्वर, और एकांतेश्वर महादेव का ही कनेर का पुष्प भी काम करता है महाराज।